प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 और 12 यानी क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दो समांतर श्रेणियों का सारोंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलो जी, पहले मैं उतारता हूँ एक एपी, उसने एपी दी है। अब एपी क्या है, 3, 15, 27, 39 यानी ये एपी है। अब हमें क्या करना है, इसमें से ए का मान कितना होगा, प्रथम पद यानी 3 होगा, और डी का मान निकालना है तो दूसरे में से हमें क्या करेंगे, पहले पद को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 12। और फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे इसमें। तो ए एन का मान नहीं है अभी, ए का मान तो है 3 प्लस, और एन का मान कितना है, नहीं है, और डी का मान है 12। तो यानी ए एन बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 12 की गुणा एन में करो 12n, और माइनस 12 एकम 12। अब ए एन बराबर क्या बचेगा, ये देखो 12n, अच्छा जी, और माइनस के 12 में से 3 गए, कितना बचेगा, माइनस का 9। तो हम यहाँ ए एन का मान ये बना के यहाँ पे छोड़ देना है। और क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा, क्या कहा है, उसने कहा है इस एपी का कौन सा पद यानी एन का मान ज्ञात करना है, उसके 54वें पद से 132 अधिक है। यानी कि मैं कह सकता हूं इस एपी ए एन का, यानी इस एपी ए एन का जो 54वां पद है, यानी ए एन बराबर में कम्मा 54वें पद को क्या, ए 54 और प्लस कितना अधिक है, कितना अधिक है, 132। और ए एन का मान मैंने निकाल लिया, क्योंकि ए एन बराबर क्या है, 12n माइनस का 9, और ए 54 का मतलब क्या होगा, ए प्लस 53 डी, और प्लस का ये 132 इसमें अधिक है। अब क्या करेंगे, 12n जुका तो ही माइनस 9, और बराबर ए का मान हमारे पास कितना है, 3 है। ए का मान कितना है, 3 प्लस 53 गुणा, और डी का मान कितना है हमारे पास, डी का मान है 12, डी का मान है 12, और प्लस ये कितना है, 132 है। उसके बाद 12n तो जुका तो ही रखो, और माइनस का 9 भी। हम क्या करेंगे, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना कि 53 की गुणा 12 में फिर 132 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 771 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस का जो 9 है इसे इधर ले लो, तो क्या का हो जाएगा, ये 12n बराबर 771, और प्लस का क्या हो जाएगा, 9। तो 12n बराबर कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 780 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 780 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो मैं कह सकता हूँ कि n बराबर क्या आएगा, n बराबर 780 बटा कितना, 12, और 12 छिंग 72 हो जाएगा, और 72 के बाद कितना बचा इसके अंदर, 6, 60 हो गया, 12 पंजे 60, तो n का मान कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। अब जरा एक बात और ध्यान दो, मैंने कहा ए एन बराबर मेरे पास ये आया था, तो मैं कह सकता हूँ इस एपी का कौन सा पद, मैं कह सकता हूँ इस एपी का ए एनवा पद ही होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये बात याद रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर करते हैं 12 में क्या कहा है, दो समांतर श्रेणियों का सारोंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी दो समांतर श्रेणी है जिनका सारोंतर तो समान है, तो आप लिख सकते हो माना, देखो माना, यहां मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्व। अब माना एपी का प्रथम पद बड़ा ए, क्योंकि दो एपिया है, और माना दूसरी एपी का प्रथम पद ही मान लिया मैंने छोटा ए, ठीक है ना। माना प्रथम एपी का, ये प्रथम एपी है और ये दूसरी एपी का। अब उसके बाद क्या करना है, उसने कहा है दो समांतर, और सार्वंतर क्या है इसका, सार्वंतर यानी डी का मान तो समान है, सार्वंतर बराबर डी तो एक ही है। अब उसके बाद हमने दो एपी है, एक छोटी ए मान लिया, एक बड़ा ए मान लिया, तो हमें करना क्या है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी इन दोनों एपीओ के 100वें पदों का, ये देखो 100वें पदों का अंतर 100 है, तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट केस बना दू इसमें, जरा ध्यान से देखो कि इन दोनों एपीओ का अंतर यानी 100वें पदों का अंतर, यानी कर दिया अंतर, और बराबर कितना है, 100 है। अब इसे ए को क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस 900 सॉरी